आइए आज हम लोग प्रश्न संख्या 13 पढ़ते हैं, बनाते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री है। ने कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर, मान लेते हैं समुद्र तल BC है और AB एक हम ले लेते हैं लाइट हाउस जिसका ऊंचाई 75 मीटर है। अब यहाँ से A से अगर हम दो जहाज़ D और C दो जहाज़ ले रहे हैं तो दोनों का अवनमन कोण जो है, एक का 45 है, दूसरा का 30 है। ठीक है, 30 और 45 अवनमन कोण है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे है, कहने करते हैं लाइट हाउस यहाँ पर है तो दोनों एक दूसरे के पीछे है जहाज़, ये कह रहा है। ठीक है, पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ हम लोग को DC दूरी ज्ञात करना है, ये दूरी क्या होगा ये निकालना है। तो हम मान लिए इसमें क्या क्या माना कि समुद्र तल BC है तथा मीनार जो है वो आपका, मीनार नहीं, लाइट हाउस AB बराबर 75 मीटर ले लिए। ठीक है, तो अब नमन कोण हम दिखा रहे हैं। तो अब हम इसमें क्या कर रहे हैं कि ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि कोण ये समांतर है तो ये क्या हो जाएगा, संग कहलाएगा अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो ये 30 डिग्री, तो ये भी 30, ये 45, तो ये 45। तो अब हम लोग त्रिभुज लिखेंगे। त्रिभुज ABD में क्या लेंगे, tan 45 लेंगे। क्यों, हमको ये दूरी चाहिए, ये दिया हुआ ये चाहिए, तो ये लंब दिया, आधार चाहिए। tan 45 बराबर होता है लंब बटे आधार या 75 बटे BD। tan 45 का मान 1 होता है 75 बटे BD, या हम लोग कह सकते हैं BD बराबर 75 मीटर। तो ये अब 75 मीटर आपका आ गया। ठीक है, अब चलते हैं त्रिभुज ABC में लेंगे tan 30 बराबर होगा AB बटे BC। tan 30 का मान होता है 1 बटे √3। ठीक है, बराबर AB 75 है बटे BC, यानी यहाँ से आ जाएगा BC बराबर 75 √3। ठीक है, 75 √3 आ जाएगा। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, BC बराबर जो है BD प्लस DC, यानी कि DC निकालना है तो BC माइनस BD कर देंगे, यानी कि BC आपका कितना था 75 √3 और माइनस 75 कर दीजिए, यानी 75 बाहर कर दीजिए तो √3 माइनस 1 मीटर, ये हो जाएगा मान। इस तरह से आप बना लीजिए, बहुत आसान है। सवाल को समझ लीजिए। सवाल कह रहा है कि एक लाइट हाउस है, समुद्र तल के ऊंचाई उसका 75 मीटर है, दो जहाज़ जो है लाइट हाउस के एक ही तरफ, एक के पीछे दूसरा है, दोनों का अवनमन कोण 30 और 45 है। ठीक है, तो अवनमन कोण दिया हुआ है तो ये कोण निकल जाएगा, क्योंकि अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो कोण फिर त्रिभुज में बैठाएंगे और पहले BD का मान निकाल लेंगे, फिर BC का निकाल लेंगे, घटा देंगे तो DC निकल जाएगा। यानी कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी जो होगा, दो जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर हो जाएगा 75 √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, इस तरह से बनाइए। अगला प्रश्न संख्या 14 जो है थोड़ा बड़ा है, बोर्ड में लिखने में पूरा बोर्ड चेक लेगा, इसलिए हम पढ़ के समझा रहे हैं। कह रहा है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, 1.2 ये लड़की की लंबाई दी हुई है, भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षितिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। 88.2, यानी कि ये गुब्बारा का ऊंचाई ज़मीन से जो है 88.2 है। ठीक है, भूमि से हवा में क्षितिज में ये लंबाई दिया हुआ है, यानी कि यहाँ से लेके ज़मीन तक का है 88.2। किसी भी क्षण लड़की के आँख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री, मैंने अभी 60 डिग्री था आँख से, 60 डिग्री अभी उन्नयन कोण था, और कुछ देर के बाद उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री हो जाता है, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाती है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या है,
मान लीजिए कि ये लड़की यहाँ पर देख रही है, इस पॉइंट को O मान लीजिए, ये गुब्बारा भी AB के पर था, फिर थोड़ी देर बाद CD पर पहुँच गया। तो हम लोग को निकालना है दूरी, ये जो दूरी BD ज्ञात कर, ये निकालना है। हम लोग को दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई, ये नीचे ज़मीन तक का, तो सिर्फ AB या CD कितना होगा। तो हम लोग को क्या क्या दिया है, प्रश्न नंबर 14 था, इसमें दिया हुआ है लड़की का ऊंचाई, लड़की की ऊंचाई आपको मालूम है 1.2 मीटर, गुब्बारे की ऊंचाई जो दिया हुआ है 88.2 मीटर ज़मीन से 88.2। तो बच्ची के आँख से गुब्बारे की ऊंचाई बनी, इस बिंदु से AB या CD बराबर हो जाएगा कितना, 88.2 माइनस 1.2 मीटर, यानी ये 87 मीटर ही होगा। तो हम लोग त्रिभुज अगर लेते हैं, त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOB में, इस त्रिभुज में AOB ये कोण दिया हुआ है 60 डिग्री, हमको ये मालूम है। ये अगर निकल जाता है OB तो यहाँ लेंगे tan 60 बराबर AB बटे OB। tan 60 का मान √3 बराबर AB है 87 बटे OB, यानी कि OB निकल जाएगा यहाँ से 87 बटे √3। ठीक है, ये हम निकाल लिए यहाँ से। फिर त्रिभुज लिखेंगे COD में tan 30 बराबर लेंगे, tan 30 बराबर हो जाएगा CD बटे OD। तो tan 30 का मान 1 बटे √3 बराबर CD 87 मीटर है, और OD हमको निकालना है, तो OD बराबर हो जाएगा 87 √3, ये यहाँ से निकल गया। ठीक है, अब दूरी जो बढ़ा, तो दूरी आपका ये BD है, BD बराबर हो जाएगा OD माइनस OB। तो OD हम निकाले 87 √3 माइनस OB निकला 87 बटे √3। ठीक है, अगर इसको हम लोग लघुत्तम लीजिएगा तो √3 हो जाएगा, तो 87 गुना 3 माइनस 87। ठीक है, तो ये 87 और 3 माइनस 1 बटे √3, यानी कि 87 गुना 2 बटे √3। इसको यानी कि 87 को हम लोग 3 से काटिएगा तो 3 दूनी 6 और 3 नंबर 27, यानी 3 गुना 29 गुना 2 बटे √3 आएगा। तो √3 से √3 बार में, यानी कि 29 दूना 9 दूना 18, 8 हाथ में 1 दूना 4 1 5 58 √3 मीटर जो होगा दूरी, वो उस अंतराल में तय करेगा। तय की गई दूरी जो होगी ये होगी, तय की गई दूरी, गुब्बारे के द्वारा तय की गई दूरी जो होगा 58 √3 मीटर होगा। फिर से इसको समझिए, ये बच्ची का ऊंचाई दिया हुआ है 1.2 मीटर, और गुब्बारा ज़मीन से जो है ऊंचाई उड़ रहा है वो 88.2 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, तो बच्ची के आँख से गुब्बारे का ऊंचाई हो जाएगा, उसका ऊंचाई उसमें घटा देंगे तो 87 मीटर। अब दो त्रिभुज हमारा पास है, एक त्रिभुज ये 60 डिग्री वाला है, दूसरा 30 डिग्री। दोनों में से क्या करेंगे, हम आधार निकाल लेंगे, घटा देंगे, तो तय की गुब्बारे के द्वारा तय की गई दूरी प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से आप प्रश्न संख्या 13 और 14 बनाइए। दिक्कत है कहीं तो हमसे पूछ सकते हैं, अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में करके हमसे पूछिए, मैं बताने के लिए हमेशा आपको तत्पर हूँ। धन्यवाद।